सना वारिस आप देख रहे हैं न्यूज एट 9 और हेडलाइंस के बाद खबर तफसील के साथ। आर्टिकल 370 की मनसूखी मामले में सुप्रीम कोर्ट पीर के रोज यानी 11 दिसंबर को फैसला सुनाएगा। जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत को मनसूख करने के मरकज के फैसले को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर अदालत में लंबी समाअत हुई। 5 सितंबर को इस केस की समाअत मुकम्मल हुई और अदालत ने फैसला महफूज रख लिया था। अर्जी गुजारों ने जम्मू कश्मीर तंजीम कानून को चैलेंज किया है, जिसके तहत रियासत जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूटीज में तकसीम किया गया था। अर्जी गुजारों में पीडीपी और एनसी भी शामिल है। बीजेपी के सीनियर लीडर कविंदर गुप्ता ने उम्मीद जाहिर की है कि सच की जीत होगी। सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो उन्हें मंजूर होगा। 2019 के बाद धारा 370 जब जम्मू कश्मीर में हटाई गई तो बहुत सी ऐसी याचिकाएं इसके हटाने के खिलाफ आई, जिसके कारण से सुप्रीम कोर्ट में ये मामला काफी दिनों तक इसकी सुनवाई होती रही। लेकिन जो अब जानकारी के मुताबिक 11 दिसंबर को इसका फैसला आने वाला है और जिस प्रकार से धारा 370 के कारण से बहुत से लोगों को अधिकार नहीं मिले थे, बहुत से लोगों को उनके अधिकारों से वंचित रखा गया था, तो उसके बाद न्याय जो लोगों को मिला, लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियां इस पर याचिकाएं जब दायर की तो हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा उसमें सत्य की जीत होने वाली है और जो धारा 370 को हटाया गया है वो सही निर्णय था और उसी निर्णय पर फैसला आने की उम्मीद है। माननीय न्यायालय जो भी फैसला देगा वो हमें मंजूर है। आर्टिकल 370 पर पीर के रोज सुप्रीम कोर्ट के आने वाले फैसले के मुताल्लिक इल्तिजा मुफ्ती ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि इस मामले पर अंदाजा लगाना खतरा मोल लेना है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 370 की गैर कानूनी मनसूखी को बहाल करेगा और मरकजी हुकूमत को रियासत का दर्जा बहाल करने की हिदायत देगा। साथ ही इंतखाबात के जरिए जमहूरियत की बहाली गैर वाज़े खद्दुखाल भी तय होगा। आगे बढ़ेंगे। अक्टूबर में श्रीनगर में हुए एक दहशतगर्दाना हमले में जख्मी हुए पुलिस इंस्पेक्टर मसूर अहमद वानी दम तोड़ बैठे हैं। वानी को इलाज के लिए एम्स नई दिल्ली मुंतकिल किया गया था। गुज़िश्ता रात जख्मों की ताब ना लाकर शहादत पा गए। ये खबर आने के बाद श्रीनगर में उनके आबाई इलाके में गम मातम की लहर दौड़ गई है। कसीर तादाद में लोग उनके घर ताज़ियत के लिए पहुंच रहे हैं। वो शाम 4 बजे 4:30 बजे इसकी खबर आ गई कि इसको ईदगाह में वो ज़ख्मी हो गया, इसको ब्लड लफेट लग गया, वो ज़ख्मी हो गया। उसी दिन उसी टाइम हम घर पहुंचे। ये हमारा पड़ोसी बचा है, ये बोलो बाजा है, ये बिल्कुल भाई है, इसका बाप है हमारा अली मोहम्मद। ये इनके घर में कौन कौन है? इसके 1.5 साल पहले उसकी शादी हुई है। अब इसकी अहलिया है, वो भी इस वक्त प्रेग्नेंट है और इसकी माँ और उसका बाप है और एक भाई और है उसकी, और उसकी अहलिया और इसकी एक बहन है। हमें फेसबुक के जरिए से पता लगी है 2 बजे करीब 2 बजे इसकी पता लगी है हमको कि मसूर अहमद इस दुनिया में नहीं रहे। या हमने कल उधर डलगेट में वो हस्पताल है, क्या नाम है इसका, पारस हस्पताल में थे पिछले 15-20 दिन से। पहले इंस्टीट्यूट में थे, फिर पारस गए थे और कल उन्होंने फैसला किया हम उसको दिल्ली लेंगे। दिल्ली एम्स में उसको कल एडमिट किया गया, तो आज ये खबर हम तक पहुँच गई। हमारा ये कब पुलिस में भर्ती हुआ था और किस तरह की इनकी पर्सनैलिटी? तकरीबन इसको हो गया 12-13 साल पुलिस में, 12-13 साल हो गए इसको पुलिस में भर्ती होने में। उसका बाप भी पुलिस में था। गंडोला सेकेंड फेज पर टूरिस्ट गाइड की मुफ्त इजाजत के मामले पर तातुल बरकरार है। गंडोला केबल कार के मैनेजिंग डायरेक्टर राजा याकूब ने कहा कि सेकेंड फेज में 50 टूरिस्ट गाइड के लिए 77% किराया कम रखा गया है, यानी सेकेंड फेज में सिर्फ 50 टूरिस्ट गाइड्स को 300 रुपए की टिकट पर जाने की इजाजत होगी। उन्होंने कहा कि टूरिस्ट गाइड को नाराजगी छोड़ देनी चाहिए। राजा याकूब ने मजीद कहा कि अपग्रेड करने के बाद गंडोला के सेकेंड फेज पर ऑपरेशनल वजूहात की बिना पर 1500 से ज्यादा टूरिस्ट नहीं जा पाते।
देखो गाइड जो है दे आर इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स फॉर एक हमारे पार्ट एंड पार्सल है टूरिज्म डिपार्टमेंट के लिए, लेकिन ये भी उनको देखना चाहिए कि हमने उनके लिए फेज 1 जो है वो फ्री रखा है। यहाँ तक कांगडूरी तक जहाँ पे ज़्यादातर एक्टिविटीज़ है ये उनके लिए फ्री है, हम उनके लिए कोई चार्ज नहीं करें। फेज 2 में हमारे लिए एक ऑपरेशनल प्रॉब्लम है, अभी हमने अपग्रेड भी किया है उसको। हम अगर यहाँ पे हमारे 3,500-4,000 टूरिस्ट फेज 1 में आते हैं, फेज 2 में हम 1,500 से ज़्यादा नहीं जा पाते बिकॉज ऑफ द ऑपरेशनल रीजन। और हमने उनके लिए सेक्रेटरी साहब का एक इनिशिएटिव था कि हम उनके लिए जो है फुल कॉस्ट में नहीं, हमने 70% रिड्यूस कॉस्ट पे उनको दिया है कि सिर्फ 50%। मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, दे आर पार्ट एंड पार्सल, उनको इसमें ये नाराजगी छोड़नी चाहिए और यहाँ पे आना चाहिए टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ, जैसे वो काम करते थे पहले भी करते थे। और 70% हमने उनके लिए रिडक्शन, पहले तो बिल्कुल जो नॉर्मल टूरिस्ट का चार्ज था, फिर अब हमने ओनली 300 रुपीज चार्ज किया है और वो भी फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस। इसलिए उनकी जो नाराजगी है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँ, दे आर पार्ट एंड पार्सल है, हम किसी की रोजी के खिलाफ नहीं है, वे मेहनत करें और उन टूरिज्म डिपार्टमेंट उनके साथ है। आज बॉलीवुड की मशहूर शख्सियत धर्मेंद्र का जन्मदिन है। मुल्क भर में मौजूद धर्मेंद्र के चाहने वाले अपने फेवरेट हीरो का जन्मदिन मना रहे हैं। बेंगलुरु में रहने वाले शशिकांत शर्मा दिल और जान से धर्मेंद्र को चाहते हैं। हर साल मुंबई पहुंचकर धर्मेंद्र जी की जन्मदिन की खुशियों में शामिल होते हैं और हर साल तोहफा पेश करते हैं। धर्मेंद्र का 88वां जन्मदिन है, लिहाजा इस बार शशिकांत शर्मा और उनके साथी 88वां किलो का केक अपने हीरो के जन्मदिन पर पेश कर रहे हैं। मुंबई रवाना होने से कबल शशिकांत शर्मा ने कहा कि धर्मेंद्र की पुरानी फिल्मों की यादें आज भी ताज़ा हैं और उनकी अदाकारी का जादू आज भी जारी है। इंसान यही उनकी क्वालिटी है। 8 दिसंबर 2023 को धर्म जी का बर्थडे है, पूरी दुनिया जानती है। हर बार की तरह फिर एक बार हम लोगों ने बहुत बड़े तरीके से उनका जन्मदिन मनाने का जो फैसला लिया है। सभी फैंस ने, हिंदुस्तान के कोने कोने से फैंस लोग आ रहे हैं और वो अपने गुरुदेव को, जैसे मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ धर्म जी को, वैसे बहुत सारे उनके फैंस हैं जो अपना गुरु मानते हैं। एक बड़े तरीके से 88 किलो के केक के साथ, पिछली बार हमने 87 किलो का किया था, एक साल बढ़ा है तो 88 किलो का केक। पिछली बार हमने जो 18 फीट का जो कटआउट बनाया था वो एक कटआउट था, इस बार हम लोगों ने 5 कटआउट से उनको सम्मान करने का प्रोग्राम रखा है। और हम ये चाहते हैं कि वो स्वस्थ रहे, यूँ ही हंसते रहे, अपना आशीर्वाद देते रहे और लोगों का मनोरंजन करते रहे। आपने देखा होगा पिछले 15 दिन पहले वो लखनऊ में शूटिंग भी किया उन्होंने एक फिल्म का नाम है 21। और आज भी वो जोश, वो जज्बा अगर है तो वो किसी में, तो बॉलीवुड का जो भगवान मैं मानता हूँ कि बॉलीवुड में एक ही भगवान है, वो धर्म जी। लखनऊ में उनका शूटिंग था, मैं वहाँ था भी, और उसी जोश में जिन्होंने 70s 80s में जो शूटिंग की, जो जोश था वो जोश आज भी हमने देखा उनकी फ़ैन फॉलोइंग देखी लखनऊ में। कई बार तो डायरेक्टर ने कहा कि धर्म जी शूटिंग बंद कर दिया जाए, पब्लिक बहुत ज़्यादा हो गई है, फिर कभी कर लेंगे। तो ये जोश आज भी है, ये फ़ैन फॉलोइंग आज भी है। इस उम्र में मुझे लगता नहीं कि कोई और दूसरा कलाकार है जो कैमरा फेस कर रहा हो। बस ये है कि हम लोग 8 दिसंबर को पूरे हिंदुस्तान के तमाम शहरों से, गांव से लोग आ रहे हैं, उनके फैंस उनका जन्मदिन मनाने। बस यही स्पेशल है। सिडको इंडस्ट्रियल एस्टेट लासीपुरा पुलवामा के एक कामयाब सनतकार और मुसन्निफ तजम्मुल इस्लाम की हैंड बुक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की किताब उन्होंने तहरीर की है। तजम्मुल ने आला तालीम हासिल करके सिडको इंडस्ट्रियल एस्टेट लासीपुरा पुलवामा में यूनिट कायम करके दूसरों को भी रोजगार फराहम किया है। अब इन्होंने इंडस्ट्री के हवाले से किताब तस्नीफ की है जिसमें पढ़े लिखे नौजवानों को कारोबार के शोबे में किस्मत आजमाने के हवाले से जानकारी फराहम की गई है। तजम्मुल का कहना है कि अब वक्त आ गया है कि जब पढ़े लिखे नौजवानों को सरकारी नौकरियों के बजाय कारोबार की तरफ आने की जरूरत है। देखिए, इस बुक का बेसिक रीज़न है जो हमारे स्कूल्स, पर्टिकुलरली हमारे स्कूल से और कॉलेजेस से जो लोग निकल रहे हैं पास आउट होके, उनको एक रास्ता मिले एंटरप्रेन्योरशिप में जाने का, बिजनेस एक्टिविटीज़ क्रिएट करने का, क्योंकि गवर्नमेंट सब लोगों को एब्जॉर्ब नहीं कर पा सकेगी। ये पेरेंट्स को भी जानना ज़रूरी है और स्टूडेंट्स को भी जानना बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट सब लोगों को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। इसलिए हमें अपना कुछ क्रिएट करना है जिससे ना कि हमें एक फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाए, टाइम की फ्रीडम मिल जाए, बल्कि हम क्रिएट कर पाए, अपना नाम कमा पाए और क्रिएट कर पाए, जनरल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर पाए दूसरों के लिए भी।
तो ये मेन रीज़न है इस बुक का, जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखी है, जैसे जो हमने फेस की है बिज़नेस एक्टिविटी स्टार्ट करने में और बिज़नेस एक्टिविटी को चलाने में आगे, वो सारी चीज़ें हमने इसमें इंक्लूड किया। जैसे बिज़नेस को हम क्यों करियर ऑप्शन बनाएंगे, जैसे एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर क्या होता है, जैसे बिज़नेस का स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे कि हमारा MSME जो एक मेन माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज़ की मिनिस्ट्री है वो क्या है, और हमारा जो बिज़नेस रेगुलेशन कॉम्प्लायंस जिसमें हमारी रजिस्ट्रेशंस है, लाइसेंसेस है और बाकी चीज़ें हमें बिज़नेस ऑपरेशंस कैसे करने हैं, वो सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी है, ताकि एक नए बिजनेसमैन को जो नया बिज़नेस स्टार्ट करे उनको कोई दिक्कत ना आ जाए। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। कि वो तारीख बताएंगे, लेकिन कल ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुपवाड़ा में बाल कल्याण समिति ने पुलिस की मदद से 6 बाल मजदूरों को किया रेस्क्यू। हंदवाड़ा बाजार में चलाया बाल मजदूरी के खिलाफ अभियान। शिमला में सरकार के 1 साल पूरा होने पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस की अहम बैठक जारी। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पदाधिकारियों को दी जा रही है जिम्मेदारियां। हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल का कांग्रेस पर हमला। कहा, कांग्रेस की आपसी फूट से जनता का हो रहा है नुकसान। कांग्रेस ने 1 साल में प्रदेश को कर दिया पीछे। 11 दिसंबर को भाजपा मनाएगी आक्रोश दिवस। देहरा में नशे में धुत शिक्षक की वीडियो वायरल। न्यूज 18 की खबर का असर दिखा, शिक्षक को किया गया निलंबित। सरकार के कार्यकाल के 1 साल पूरा होने पर सुक्खू सरकार जारी करेगी बुकलेट। बुकलेट में सरकार के कार्यों और राजस्व बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम की दी जाएगी जानकारी। कैथू पुलिस लाइन में जवानों से उलझे ASI रैंक के अधिकारी। कुक के पांव में आया फ्रैक्चर। DSP स्तर के अधिकारी को सौंपा गया था जांच का जिम्मा। घायल कुक को उपचार के लिए IGMC के आपातकालीन विभाग ले जाया गया। IGMC के CMO डॉक्टर महेश ने बताया कि घायल कुक को लगाया गया है प्लास्टर। शिमला में शिक्षा मंत्री से मिला SMC शिक्षक संघ का प्रतिनिधिमंडल। 12 साल की सेवाएं पूरी कर चुके शिक्षक। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर लीडर सकीना इत्तू ने हल्का इंतखाब DH पुरा के मंडुबल मिंजकाम इलाके में पार्टी वर्करों की एक मीटिंग से खिताब किया। इत्तू ने कहा कि दूर उफ्तादा इलाकों में अशिया ज़रूरिया की किल्लत पाई जा रही है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। बाकी जो है अहम चीज़ें, केरोसिन ऑयल की अगर बात करें और BPL कार्ड जो आज छीने जाते हैं, जो हमारी सरकार में इनको दिए गए हैं, लोग यहाँ बहुत परेशान हैं, काफ़ी हद तक परेशान है। मेरी गुजारिश है जो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, LG एडमिनिस्ट्रेशन है, इन गरीबों पे तरस खाइए। आप तो बहुत कुछ दावे करते हैं, लेकिन ग्राउंड में जब देखा जा रहा है वो बिल्कुल कुछ भी नहीं हो रहा। ग्राउंड में बिल्कुल जीरो पे है और लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कुपवाड़ा जिले के तरेगाम इलाके में आतिशज़दगी की भयानक वारदात में 2 रिहायशी मकान खागस्तर हो गए हैं। इसके नतीजे में लाखों रुपए मालियत की इमलाक राख के ढेर में तब्दील हो गई है। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने इलाके का दौरा किया और मुतासरीन को मुआवजा देने की यकीन दहानी कराई। शाम 7 बजे थे तो आग एक गौ खाने से लगी और यहाँ से स्टार्ट हो गई, इन्होंने पूरा घर लपेट में ले लिया। एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी यही अपील है कि ये दो फैमिलीज़ हैं, 2 घर, एक मुमताज़ जमाल का, दूसरा तो सजाद शहनशाह का है। हाँ, इनको हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं, दर्दमंदाना अपील करते हैं कि इनको कंपनसेशन देनी चाहिए, तो ताकि ये भी आज, क्योंकि आज सर्दी का मौसम है, विंटर सीजन है, तो ताकि ये भी गुजारा करें। गवर्नमेंट अपील करान कि मदद क्या मदद क्या रूद वोथन लायक वनस कहें, बिल्कुल गो नार बुझ सोरे यह गो सोरे नार बुझ, लिहाजा रूद ना कहें। बस दपान कि करो क्या यथ आव वंद जमिस्तान आव, गवर्नमेंट अपील करान कि कैसा मदद करे दस्ती दस्ती, लिहाजा रूद न पहन लायक यतनस कहें, बसो कत मज करो क्या सो गो बोड़ मुसीबत आव वनस घर टाइम,
लिहाजा गुजारिश करान गवर्नमेंटस खास कर डी सी साहबस ये गुजारिश करान कि योतम दी सह चक्कर नजर दी सह यमन मकान गो क्या गरीब गसन कत कुन अमन वन क्या रोजन कित पे जिंद लिहाजा गवर्नमेंटस अपील करान खास कर डी सी साहबस अपील करान कि योतन दिन तुम ध्यान 10 मिनट 5 मिनट ये करन नजर सानी। जिला रामबन के इलाके ठाठरका में लोगों ने जोरदार एहतजाजी मुजाहरा किया। उन्होंने 10 दिन के अंदर अंदर इलाके में ट्रांसफार्मर नस्ब नहीं करने की वजह से एहतजाजी मुजाहरा किया और 10 दिन के अंदर ट्रांसफार्मर नस्ब करने की मांग की। मकामी लोगों के मुताबिक 1980 में हायर सेकेंडरी स्कूल के साथ ट्रांसफार्मर लगाया गया था, लेकिन तब से यहां कोई नया ट्रांसफार्मर नस्ब नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि इस एक पुराने ट्रांसफार्मर पर देव मोहल्ला, शेख मोहल्ला और मागरे मोहल्ला मुनहसिर है, जिसके बायस ट्रांसफार्मर लोड बर्दाश्त करने का अहल नहीं रहा। हमारी मांगे इंसाफ करो, मागरे मोहल्ला के साथ इंसाफ करो। यहाँ हमारे एमएलए एजाज खान साहब रहे। 15 साल से हम यही सुन रहे हैं कि हमारे इस महल्ले में मागरे महला जैसे शेख महला है, ये देव महला है, तो इसमें ट्रांसफार्मर है 25 kV। हमें तो चलो उनको भी सहूलियत होती तो हमें भी पावर आती, तो तब से हम सुन रहे हैं, अभी तक आया नहीं। उसके बावजूद भी हमारे बच्चे दरबदर हैं क्योंकि किताबें शाम को नज़र नहीं आती है। इसके बाद मैं गया डीसी साहब के पास, वहाँ से रेजोल्यूशन एक बना के लाया गया। मैं एक्शन साहब के पास बटोत, उन्होंने लिखा AW के ऊपर। AW साहब को मैंने बोला, फिर जे को, जे हमारा कभी फ़ोन ही नहीं उठाता है और हमने 1000 मैसेजें आज तक जे को की, लेकिन अभी तक कुछ नहीं। फिर हमने वो रेजोल्यूशन जो है जे साहब को दिया, यहाँ उसने लाइनमैन जो हमारे यहाँ सर्वर साहब उनको दिया, उन्होंने यहाँ एस्टिमेट बना के भेजा, लेकिन अभी तक उस ट्रांसफार्मर का कुछ नहीं हुआ। DDC मैडम ने बोला, एक दिन बोला मेरे व्हाट्सएप पे डालो आप ये रेजोल्यूशन, तब से भी 4-5 महीने हो गए, कोई सुनवाई नहीं। यहाँ हमारे वोल्टेज की प्रॉब्लम है, ट्रांसफार्मर नहीं है। 1980 में कहीं ट्रांसफार्मर लगाया था यहाँ हाई सेकेंडरी ठरारका पर, तो वहाँ से उसके बाद हज़ारों ट्रांसफार्मर आए, मगर हमें हमारे महल्ले में मागरे महला, शेख महला, दीव महला में हम अंधेरे में रहते हैं और सिर्फ हम बिजली का बिल ही भरते हैं। शाम को हमें अंधेरे में खाना खाना होता है, तो अंधेरे में रहते हैं। यहाँ मोमबत्तियाँ, यहाँ दिया जलाना, यहाँ पुराने ज़माने की वो बात आती है तो कहते हैं वो दिन ही जलाते थे, तो कहीं हमें सुनवाई नहीं है, कोई सुनता ही नहीं। रिक्वेस्ट है कि हमें 10 दिन तक ट्रांसफार्मर दे दो, हम बहुत परेशान है। हमारा फ़ोन भी चार्ज नहीं होता है। परसों रात को फ़ोन चार्जिंग पे लगा के रखा, 43% हुआ पूरी रात को फ़ोन चार्ज। हम बहुत परेशान है। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि 10 दिन तक हमें ट्रांसफार्मर दे दो, नहीं तो हम संगलान में प्रोटेस्ट करें। जिला कुलगाम के मुख्तलिफ पंचायती हलकों में विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है। पंचायत हल्का शुरत, आमनू और चकपुरा, इसके मुख्तलिफ इलाकों में प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। इस मौके पर मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों के हवाले से जानकारी दी गई, जबकि इलाके के लोगों को दिगर स्कीमों से भी आगाह किया गया। हम आपको कुछ देना चाहते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट बारामूला पुलिस ने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC की दफा 144 के तहत सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल के बारे में बढ़ती हुई तशवीश को दूर करने के लिए एक सेट जारी किया है। SSP बारामूला आमोद अशोक नागौरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रहनुमा खतूत का मकसद शहरियों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर दहशतगर्दी, अलहदगी पसंदी, धमकियों या फिरका वाराना तौर पर हसास मवाद से मुताल्लिक मवाद का सामना करने पर किए जाने वाले इक़दाम के बारे में वजाहत फराहम करना है। इस मैसेज के जरिए मैं ख़ास तौर पे बारामूला के जो पेरेंट्स हैं, वालिदैन हैं, उनसे गुजारिश करता हूं कि वो अपने बच्चों को जो है इस चीज़ से आगाह कराएं, क्योंकि आजकल जो है स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है मोबाइल यूज़ करते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। वालिदैन की ये जिम्मेदारी है कि वो चेक करें कि उनके बच्चे, ख़ास तौर पे टीनेजर्स, यंगस्टर्स किस तरीके का सोशल मीडिया कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। इस तरीके से अगर उनके मोबाइल में कोई पोस्ट, किसी तरीके के इंटिमिडेशन भरे मैसेजेस आ रहे हैं,
तो वालिदैन की ये जिम्मेदारी है कि वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में आके इसको शेयर करे और ख़ुद को जो है आने वाली कानूनन कार्रवाई से बचाए। जो भी व्यक्ति अगर इंटेंशनली जानबूझकर किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के मैसेजेस, उनके पोस्ट, उनके इंटिमिडेशन को अगर शेयर करता है, वायरल करता है, तो यूएलपीए एक्ट और आईपीसी की धाराओं के तहत उस पर सख्त से सख्त कानूनन कार्रवाई करने के लिए हम तैयार हैं। और फिर इस मैसेज के ज़रिए मैं उनको ये वॉर्न करना चाहता हूँ, उनको ये समझाना चाहता हूँ कि अगर आपके पास इस तरीके के कोई मैसेजेस आए हैं या कोई भेज रहा है तो उसको आप डिस्क्लोज़ कीजिए नज़दीकी पुलिस स्टेशन में। आपकी आइडेंटिटी हम जो है डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे, आपकी सिक्योरिटी पे कोई आँच नहीं आएगी, इसकी हम जिम्मेदारी लेंगे। मुल्क के मुखालिफ दिगर सरगर्मियों को रोकने के लिए जिला पुलिस शोपियां की सरबराही में तनुश्री ने कहा कि नाफिज शुदा दफा 144 के तहत लोगों को आगाही दी जा रही है। उन्होंने कहा कि लोगों को सोशल मीडिया और दीगर प्लेटफॉर्म्स के बारे में आगाह करने के लिए शोपियां पुलिस ने मुहिम शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि पुलिस ऐसे लोगों को खबरदार करती है जो जाली खबरें फैलाते हैं और सोशल मीडिया पर दहशतगर्दाना सरगर्मियों का प्रचार करते हैं, तशहीर करते हैं। उन्होंने कहा कि इसमें मुलव्विस पाए जाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने लोगों को मशवरा दिया कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल निहायत ही एहतियात के साथ करें। सोशल मीडिया पर गलत मैसेज फॉरवर्ड करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने कहा कि यूएपीए के तहत कार्रवाई की जाएगी और ऐसे किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। पहले भी सोशल मीडिया का जो मिसयूज करते थे उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता था, पर अब जब 144 लागू हो गया है तो इसमें ऐसा है कि आप चाहे इंटेंशनल करें या अनइंटेंशनली करें, हम यहाँ के यूथ को यही बोलना चाहेंगे कि सोशल मीडिया का मिसयूज ना करें, ऐसे ग्रुप के पार्ट ना हो जो कि टेररिज्म और टेररिस्ट को ग्लोरीफाई करता है, लोगों में डर का माहौल बनाता है, हेट्रेड पैदा करता है। आप चाह के बहुत सारे बच्चों को हमने देखा वो सोचते हैं ये न्यूज़ ग्रुप है, हमें पता चलता है क्या हो रहा है, तो उनको बोलना चाहूंगी ये न्यूज़ ग्रुप नहीं है, एक प्रोपेगेंडा ग्रुप है जिसका पार्ट उनको नहीं होना चाहिए। और अपने तरफ से किसी को भी, अपने फ्रेंड्स को, अपने ग्रुप्स को इनके मैसेजेस फॉरवर्ड नहीं करने हैं क्योंकि इनके खिलाफ अब लीगल एक्शंस होंगे। स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट सजा होगी उनके खिलाफ, यूएपीए में भी होगा और पुलिस के तरफ से जितना भी हो सकता है, क्योंकि ये ग्रुप के मेंबर्स है, ये हमें पता चल जाएगा, तो जो भी इनके खिलाफ एक्शन होंगे वो लिए जाएंगे। तो यही है मैसेज कि ऐसे ग्रुप्स के पार्ट ना बने और ऐसे प्रोपेगेंडा का हिस्सा ना बने। सीपीआईएम के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने लोकसभा में हालिया बिलों की मंजूरी पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर तंजीम 9 तरमीमी बिल ऐसे वक्त में पास किया गया जब तंजीम 9 एक्ट का मामला खुद अदालत में ज़ेर गौर है। उन्होंने कहा कि इस मोड़ पर तरमीमी बिलों की मंजूरी जमहूरी और अदालती तर्ज अमल के बिल्कुल बरक्स दिखाई देती है। जैसा कि आपको मालूम है, कल लोकसभा में सरकार की तरफ से कई बिल्स पेश हुई और अप्रूवल भी मिला उनको लोकसभा में। इन बिलों का ताल्लुक जम्मू कश्मीर से है और इसी वजह से ये मुनासिब समझा कि आपके साथ हम गुफ्तगू कर लें। जहाँ तक जो नॉमिनेशन के बारे में कई सेक्शंस को असेंबली में नॉमिनेशन देने का, नॉमिनेट करने का जो बिलों में तज़किरा है, हमारी राय में ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत किया गया। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को पहले ही हम में से कई सियासी लीडरों ने और मुल्क की काफ़ी अहम शख्सियतों ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है और उनकी हियरिंग भी हुई है, काफ़ी बहस मुबाहिसा भी हुआ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अपना मौक़िफ़ सामने रखा सुप्रीम कोर्ट में अपने वकला के ज़रिए, और पिटिशनर्स ने भी, जिसमें सीपीआईएम भी शामिल है, हमने भी अपने वकला के ज़रिए
तफसीलन अपने दलाइल पेश किए और हियरिंग का प्रोसेस भी मुकम्मल हुआ और जजमेंट का इंतज़ार है और हमें उम्मीद है कि जजमेंट जम्मू कश्मीर के आवाम के हुकूक की बहाली के बारे में होगा, इंसाफ पर मुबनी होगा और अनकरीब ये जजमेंट डिलीवर भी होगा।